Okay, so in the third parable, which you must consider the most important one, also deals with the moral lesson of justice and kindness. A king fell seriously ill, and all hopes of his recovery vanished. Vanished means आप कह सकते हैं कि दम तोड़ गए, या फिर आप कह सकते हैं सीज्ड, ठीक है, या पास आउट या डाई आउट। तो एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। द मोर द डिजीज़ ऑफ वाज क्योर्ड, जितना बीमारी का इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल, वो उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़देह होती चली जाती। एट लास्ट द फिजिशियंस अग्रीड, हत्ता के जो आप कह सकते हैं जो डॉक्टर थे, डॉक्टर साहिबान थे, या जो मौलिज थे, आखिरकार उन्होंने इस बात पे मुत्तफिक हुए दैट दिस डिज़ीज़ कैन नॉट बी क्योर, कि इस बीमारी का मज़ीद इलाज नहीं हो सकता एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन एंड्यूड विद सर्टन क्वालिटीज़। एंड्यूड मीन्स टू पोजेस्ड, ठीक है, या फिर टू हैव, कि उसके अंदर जो बादशाह है, बीमारी का मज़ीद इलाज नहीं हो सकता माँ सवाए उस पित्ते के, बायल का मतलब पिता, ऑफ अ पर्सन, उस एक शख्स के पित्ते के, इंड्यूड जिसके जिसके जो कि हामिल हो, विद सर्टन क्वालिटीज़, इन जो आप कह सकते हैं ज़ेर बहस खसूसियात का। ऑर्डर्स वर इशूड टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, तो इस किस्म के आदमी की तलाश के अहकाम सादिर किए गए। इसका दोबारा से देख लें कि आखिरकार मौलिज इस नुक्ते पर पहुँचे कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है माँ सवाए इसके कि ये इसका इलाज ख़ास खसूसियत के हामिल शख्स के पित्ते के ज़रिए हो। तो इस किस्म के शख्स की या इस किस्म के आदमी की तलाश के अहकाम सादिर कर दिए गए। A son of a farmer was discovered to possesses the qualities mentioned by the doctors. Possesses again means to have, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया। सन ऑफ अ फार्मर वाज डिस्कवर्ड, एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया। टू पोजेस द क्वालिटीज़ मैंशनड बाय द डॉक्टर्स, जिसके अंदर वो तमाम बयान करदा खसूसियात मौजूद थी जो कि मौलजू ने बताया था। द किंग समूंड, समूंड का मतलब है कॉल फॉर, ठीक है, उनको बुलाता है। किनको बुलाता है? द फादर एंड द मदर ऑफ द बॉय, बाप को और माँ को, बेटे बच्चे के बाप और माँ दोनों को बुलाता है। हुज कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स उन जिनकी रजामंदी, जिनकी परमिशन, जिनकी परमिशन, हुज कॉन्सेंट ही गॉट बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, जिनकी रजामंदी वो इस तरह से हासिल करेगा कि उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रकम अदा करेगा, एक ख़ास रकम अदा करेगा। द काजी इशूड अ डिक्री, डिक्री मीन्स फरमान, ठीक है, या फिर आप ऑर्डर आप कह सकते हैं, या प्रोक्लेमेशन कह सकते हैं आप। द काजी कहाँ गए हैं जी हम? द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन, शेड का मतलब होगा पोर, ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग। काजी ने बादशाह की सेहत की खातिर एक इंसान का के खून बहाने का फरमान जारी कर दिया। The boy was brought to the altar and the executioner, executioner means जल्लाद, hangman या headsman भी आप इसको कहेंगे। लड़के को मुक्तलगाह में लाया गया और जल्लाद को लड़के को ज़िबा करने की हिदायत दे दी गई। When all was ready, the boy looked towards the sky and smiled. जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो लड़के ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और मुस्कुरा दिया। Why do you laugh in such a position? The king asked. तुम ऐसी मुश्किल घड़ी में क्यों कर हंस रहे हो? A son looks to the affection of his parents, said the boy. एक बेटा वालदैन से शफकत की उम्मीद करता है, लड़के ने कहा। शफकत कह लें, लव कह लें, वार्मनेस कह लें, डिवोशन कह लें, केयरिंग कह लें। इफ़ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द काजी टू सीक जस्टिस। अगर वो नाकाम हो जाएं किसी तरह से, या आप कह सकते हैं अगर उनसे उसको अफेक्शन ना मिले, अगर वो इस सिलसिले में नाकाम हो जाएं तो उनसे मतवक्को की जाती है कि वो हसूल इंसाफ के लिए मामला काजी के रूबरू पेश करेंगे।
बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मेरी सूरत हाल में या फिर लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, द पेरेंट्स हैव अग्रीड टू गेट माई ब्लड शेड फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ड. ट्रैश मीन्स घटिया माल, फॉर द गार्बेज ऑफ दिस वर्ड. तो वो कहता है लेकिन मेरे माँ बाप ने तो दुनिया के घटिया माल की खातिर मेरा खून बहान लेने के पर राज़ी हो गए हैं. और आप कह सकते हैं द काजी हैज़ इशूड अ डिक्री टू किल मी, और काजी ने भी फरमान जारी कर दिया है मुझे मारने का. द किंग थिंक्स ही विल रिकवर हिज हेल्थ ओनली थ्रू माई स्लेइंग एंड आई सी नो अदर रिफ्यूज बिसाइड्स गॉड अलमाइटी. और जो बादशाह है उसका भी यही ख्याल है कि वो सिर्फ मेरे कत्ल से सेहतयाब हो जाएगा. मुझे खुदाए कादिर मुतलक के सिवा कोई जाए पनाह नज़र नहीं आती. टू हुम शैल आई कंप्लेन, मैं किसके आगे जाके इंसाफ की भीख मांगूँ या शिकायत करूँ अगेंस्ट ब्रूटलिटी, अगेंस्ट क्रूअलिटी, जुल्म के खिलाफ. इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड, अच्छा तो क्या मुझे आपके हाथ से इंसाफ मिलेगा, क्या मैं आपके आगे शिकायत करूं. द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हियरिंग दिस वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सेड. बादशाह परेशान खातिर हुआ और ये बातें सुनकर वह अपने आंसू जब्त ना कर सका और गोया हुआ या फिर वो बोला, इट इज़ बेटर फॉर मी टू डाई देन टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय. मेरे लिए बेहतर है मरना बजाय इसके कि मैं इस मासूम बच्चे का खून बहाऊं. ही किस द हेड एंड आइज़ ऑफ द बॉय, वो बच्चे की सर और आंखों को चूमता है. एंड प्रेजेंटेड हिम विद अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसे बहुत ज़्यादा रकम से नवाजता है. इट इज़ सेड दैट द किंग वाज आल्सो रिकवर्ड विद इन अ वीक. ये कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर शफायाब हो जाता है. इसमें इस स्टोरी में आप कह सकते हैं कि ये स्टोरी एक बड़ा ही सेल्फलेस डीड के बारे में बताई गई है कि यहाँ पे सादी कहते हैं कि इफ़ यू हेल्प अदर्स अल्लाह विल हेल्प यू, और वी शुड डू गुड डीड्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड ही विल रिवॉर्ड अस फॉर आवर ग्रेट एफर्ट्स. यहाँ पर आप ये हमारी पैराबल ख़त्म होती है. अब इसके आंसर क्वेश्चंस पे आ जाएं. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज ऑफ द किंग. तो इसमें हमने देखा कि फिजिशियन सजेस्ट करते हैं कि एक जो बाइल है वो रिक्वायर्ड है जो कि विच शुड पोजेस सर्टन क्वालिटीज़, और वो क्वालिटीज़ उस बच्चे के, एक फार्मर के बच्चे की होती हैं जिनको वो बाद में बादशाह स्पेयर कर देता है. तो आप इसका ये कर सकते हैं, द फिजिशियन सजेस्टेड दैट द डिजीज़ ऑफ द किंग कुड बी क्योर्ड बाय द मीन्स ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन हैविंग सर्टन क्वालिटीज़, और क्वालिटीज़ वो फार्मर के बच्चे की होती हैं. Second question है, why did the boy look to the sky and smile? Because the boy wants affection and justice, but in his case आप कह सकते हैं उसको उसके पेरेंट्स से भी अफेक्शन नहीं मिलती, उसको काजी से भी अफेक्शन नहीं मिलती, जस्टिस नहीं मिलता. तो इस वजह से वो आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराता है. द बॉय सेड दैट अ सन लुक्स टू द love of his parents and justice from the Qazi, but in his case both had agreed to his murder. Therefore he looked to Allah and seek justice. आगे क्वेश्चन है, what should be the role of a Qazi? तो काजी का तो रोल जो होता है, a Qazi is a judge in the court of law and his role is to do justice. He is a person whose opinion on something is valued and accepted. तो यह लेजिटिमेट उसका जो है ना, आप कह सकते हैं एक आप कह सकते हैं उसकी जो पार्टनरशिप है वो लेजिटिमेट होती है. तो वो उसको कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए काजी को. तो इसके आंसर में आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं. वाई डिड द किंग वीप? द किंग वीप बिकॉज ऑफ द स्पीच ऑफ द बॉय. जितनी उसने सेंटिमेंटल स्पीच की थी तो वो उसकी वजह से द किंग एक्चुअली रियलाइज दैट ही वाज डूइंग इनजस्टिस टू दिस बॉय. ठीक है, तो इस वजह से वो रोता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग रिकवर? सो ही रिकवर्ड बाय हिज काइंड एक्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ही हैज़ रिकवर्ड बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस एक्ट. द किंग प्रेफर्ड द लाइफ ऑफ एन इनोसेंट बॉय ऑन हिज ओन. तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए. इंशाल्लाह अब हम कल नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.